आप जब सोशलॉजी और फिलॉसफी के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में कौन से नाम आते हैं? आप देखें तो सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे हैं, तो उन्होंने बुक क्या लिखी थी? पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी। तो ये उस टाइम की है जब सोशलॉजी इवॉल्व हो रहा था ना, तो उसको एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन देखा जा रहा था। तो दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया कि सोशलॉजी को बोला इट इज़, एक बुक लिखी कि पॉजिटिविस्टिक फिलॉसफी। उन्होंने क्या किया कि हर एक सोसाइटी को एक लीनियर मॉडल ऑफ एवोल्यूशन बताया, जिसमें कहा कि कोई भी सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस से पास करेगी: थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और साइंटिफिक। तो थियोलॉजी तो बेसिकली रिलीजन वाली हो गई ना, कि पहले सोसाइटी में रिलीजन डोमिनेंट होगा। फिर उसके बाद मेटाफिजिकल, मतलब रिलीजन से जैसे उसमें कहते हैं ना कि किसी लिविंग और किसी एक ऑब्जेक्ट में हम उन्हें एनिमिज्म में जैसे होता है कि सिंबल और ये जो फीचर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद साइंटिफिकली रैशनल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है सोसाइटी में, राइट? तो अब आप ध्यान से देखें तो जब सोशलॉजी अभी स्टार्ट हो ही रही थी, तो सोशलॉजी ने सबसे पहले ना कुछ कुछ हम देखेंगे तो फिलोसफिकल एम्बिशंस थे उसकी, कि जैसे जो फंक्शनलिस्ट हैं उन्होंने मेजर अटेम्प्ट किया कि वो ग्रैंड थ्योरीज दें, या फिर आप बोले तो यूनिवर्सैलिटी का प्रिंसिपल अपहोल्ड करने की कोशिश की। यूनिवर्सैलिटी क्या होती है कि मतलब वो ये चाहते थे कि ऐसी थ्योरी बनाए जो अलग अलग सोसाइटीज़ में हम लागू कर पाएँ, एक ग्रैंड थ्योरी जैसे पार्सन्स कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सोशियोलॉजी एक तरीके से फिलॉसफी का पॉइंट है ना, कि मतलब तुम्हें ग्रैंड थ्योरी थ्योराइज करनी है चीज़ें, है ना? फिलॉसफी में थ्योरी बनाते हैं ना, राइट? तो थ्योराइज करनी है, वो सब चीज़ें हमने सोशियोलॉजी में देखी कि मतलब फंक्शनलिस्ट ने कोशिश की है या फिर पार्सन साहब ने कोशिश की है। और ये जो कार्ल मैनहाइम है ना, इनका नाम जरूर याद रखना, इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज बोला है। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज जैसे फिलॉसफी में क्या होता है, फिलॉसफी में ना हम लोग एक किसी भी एक चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, किसी एक थ्योरम को, किसी एक बिलीफ को, किसी एक कस्टम को। तो बेसिकली हम ये बोलते हैं फिलोसोफर्स आर नॉलेजिएबल। बस आप ये पॉइंट याद रखें। तो एक इन्होंने बुक लिखी है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, तो इसमें इन्होंने मतलब फिलोसॉफिकल जो अप्रोच होती है उसके ऊपर सोशियोलॉजी का क्या डायरेक्ट अप्रोच होता है। इसमें बेसिकली उन्होंने सोसाइटी को कंसिडर किया था एक अच्छा स्टेक होल्डर जो इंडिविजुअल के डिसीजन या फिर फिलोसफी को इफेक्ट करता है। एच कार ने बोला है कि अगर अगर हिस्ट्री सोशियोलॉजिकल टर्न होती जाए तो जो सोशियोलॉजी है वो हिस्ट्री बनता जाता है। तो बेसिकली ये उसकी फिलॉसफी है। अब ये ई एच कार इसको आप हिस्ट्री कंपैरिजन में भी यूज़ कर सकते थे, बट मैंने इसलिए इसको यहाँ पे किया है कि ई एच कार की भी ये फिलॉसफी थी जिसको बाद में टेस्ट किया गया। कई बार क्या होता है कि कुछ भी कोई बंदा अपनी फिलॉसफी दे जाता है, तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं, जब हम मानते हैं कि हाँ वो सही है, तो सही होने के बाद हमें पता लगता है ना कि मतलब वो फिर एक तरीके से थ्योरी बननी शुरू हो जाती है, हाइपोथेसिस हमारा थ्योरी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, जिसको हम वेरीफाई टेस्ट कर लेते हैं। अब एक वियर कांट है, वियर कांट हमेशा ना इंडिविजुअल फोकस रहे हैं। तो वियर कांट ने ये कहा है कि सोशियोलॉजी प्रोडक्टिव तभी होगी अगर इसका फिलोसॉफिकल बेस होगा। तो माइक्रो अप्रोच की इन्होंने तरफदारी की है। ऑगस्ट कॉमेडी की हम देख चुके हैं। डर्कहाइम का आप ये देख लीजिए कि मतलब इन्होंने एक सीधी की सीधी लाइन बोली है कि सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू फिलोसफी मोर देन एनी अदर सोशल साइंस। तो मतलब बेसिकली फिलोसफी में जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी का है उतना किसी और का नहीं है। तो इंट्रोडक्शन में आप ये लिख देंगे कि सोशियोलॉजी हैज़ क्लोज रिलेशनशिप विद फिलोसफी, मॉडर्न फिलोसफी और सोशियोलॉजी बेसिकली ओरिजिनेट हुए थे कि सोशल क्राइसिस जो 19th सेंचुरी हमने देख चुके हैं ना, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन और ये सब, तो उन्हीं के रिस्पॉन्स में ये दोनों डिसिप्लिन एक साथ ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो काफ़ी क्लोज हैं ये इनमें रिलेशनशिप। अब डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस में सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा कि सोशोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं सोसाइटी को कि वो एक टोटल रियलिटी के माध्यम से, मतलब कि सोसाइटी को प्रॉपर सोशल सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर रियलिटी जैसे मतलब ये इंडिविजुअल फोकस है, या फिर चलो आप इंडिविजुअल के ज़रिए भी ना सोचो कि मतलब वो इंडिविजुअल है, वो अपनी फिलॉसफी क्या बना रहा है। आप इसको इस तरीके से देखो, एक सोशल सिचुएशन है, उसकी रियलिटी को समझने की कोशिश करेगा ये। बट जो इसमें सोशल सिस्टम, सोशल सेटिंग, सब कुछ ही मतलब सोसाइटी में होने वाली सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। जैसे कहते हैं ना, मतलब एक फ़िलॉसफी दे गए थे कि जैसे आइंस्टाइन ने लिखा है कि
साइंस को विदाउट रिलीजन, एक साइंस रिलीजन का रिलेशनशिप है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी साइंस ब्लाइंड हो जाएगी अगर वो रिलीजन को बिल्कुल ही दरकिनार कर दे। तो ये भी एक तरीके की फ़िलासफ़ी है। तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, एक हर एक किसी भी एक फ़िलासफ़िकल कोट में ना उसके पीछे एक रियलिटी को समझने की कोशिश की है। बट इसमें सोशल सिस्टम, सोशल सेटिंग सब कुछ ही हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम पहले कॉजेज़ देते हैं, फिर वैल्यूज़ देते हैं, फिर हम सोशल पॉलिसी की तरफ जाते हैं। पर यहाँ पे क्या है, हम लोग बहुत, जैसे आपको किसी चीज़ की रियलिटी समझनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यूपीएससी का आंसर है पॉजिटिव नेगेटिव कंक्लूजन, ये सब देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, उनको ऑब्जर्व करके कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हमें देखने पड़ते हैं जो कि अगर एक ही लाइन में हम उसे एक्सप्लेन कर पाए, जैसे मैन इज़ अ सेल्फिश एनिमल, तो 10 में से 8 फिलोसफर्स तो इसी के अराउंड चीज़ बोलेंगे। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी क्या है, ह्यूमन बिहेवियर जिसको गाइड किया जाता है वैल्यूज़ के द्वारा कि सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ है। इसमें क्या है, इसमें इन्हीं चीज़ों को एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कंसिडर किया जाता है कि मतलब वैल्यूज़ और ह्यूमन की जो भी इवेलुएटिव एस्पेक्ट है उनको यूज़ किया जाता है, मतलब उनको एक कि क्यों कैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ये चीज़ देखी जाती है। बट सोसाइटी में वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाते, हम लोग सोशल इंटरेक्शन की तरफ जाते हैं। अब अगर कंक्लूजन करना हो तो आप ये बोल सकते हैं कि जो सोशल फिलॉसफी है वो मीटिंग पॉइंट है, मतलब सोशल फिलॉसफी का ही एक पॉइंट आ जाता है सोशल फिलॉसफी। तो ये सोशल फिलॉसफी इज मोर नियर टू कंसेप्ट ऑफ सोशलॉजी। तो फिर आप इसमें मतलब, और इसमें ना अब आप करंट अफेयर जरूर डालना कि जैसे मतलब आप ये इसमें कुछ बता देना कि किस तरीके से फिलोसॉफिकल अप्रोच है। जैसे आप बहुत सारे बंदे हैं जो काफ़ी कुछ कह गए हैं, जैसे सोशलॉजी इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, जैसे ये बोल गए हैं, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर बोल गए हैं कि सभी लोग अपनी एक कहीं ना सबसे पहले एक हाइपोथेसिस देते हैं। हाइपोथेसिस मतलब वो अपने लॉजिक के हिसाब से देंगे, अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से देंगे, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, फिर थ्योरी बन के फिर वो फाइनल बनता है, फिर उसके अगेंस्ट भी काउंटर नैरेटिव्स आते हैं। तो फिलोसफी इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, राइट, कि मतलब जब आप कुछ भी एक थ्योरेटिकल डिस्पोजिशन देने की कोशिश कर रहे हैं।